हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 13वां बाब पहली 15 आयत। उस वक्त ईद फसह से पहले यस्सु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आन पहुंचा है कि दुनिया से रखलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन असगर यूती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कत्तानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कत्तानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज का कलाम हमें बताता है कि किस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और फिर उनसे कहा कि आज तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अपने शागिर्दों के पाँव धोकर यीशु ने इंसानियत के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की कि अगर वो खुदावंद और अजीम हस्ती होकर अपने शागिर्दों के पाँव धो सकता है तो क्यों हम उसकी पैरवी करते हुए एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के साथ बराबर सलूक रखें, क्योंकि खुदावंद की भी नज़र में हम सब बराबर हैं। खुदावंद यीशु हमें सिखाता है कि मसीहियत में हम सब बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। मसीहियत में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। मसीही होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ आजिज़ी और इनकसारी से पेश आना चाहिए, जैसा कि मसीह यीशु दूसरों से पेश आता था। इनकसारी, बेगर्जी और खिदमत के बारे में जानना एक बात है, लेकिन असल बरकत अमल करने में है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।